So we are starting the series of videos which are related to the basics of anatomy of the X-rays. So we will start from the above. This portion is known as the humerus bone. What is this called? A humerus bone. इसके just नीचे this is the lateral epicondyle of humerus bone. Lateral epicondyle of humerus bone का मतलब बॉडी के बाहर की तरफ. इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल. मीडियल एपिकॉन्डाइल मीन्स बॉडी की तरफ. इसके बीच में ये एक ब्लैक कलर का मार्क है जिसको बोलते हैं ओलिक फोसा. ओलिक फोसा इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन इन द ह्यूमरस बोन इन विच द ओलिक प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन इज अटैच. ये ओलिक जो फोसा है ये ह्यूमरस बोन के अंदर डिप्रेशन टाइप का होता है, एक कैविटी टाइप की होती है जिसके अंदर जो अल्ना का ये ओलिक प्रोसेस है ये पोस्टीरियरली यहाँ पे अटैच होता है और एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करता है. दिस पोर्शन कॉर्नर वन इज नोन एज द ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन. ये ह्यूमरस बोन का ट्रॉक्लिया पार्ट होता है. दिस वन इज नोन एज द कैपिट्यूलम. ये ह्यूमरस बोन का कैपिट्यूलम पार्ट होता है. उसके जस्ट नीचे दो बोन्स होती हैं एक साथ. दिस वन इज नोन एज द रेडियस एंड दिस वन इज नोन एज द अल्नार बोन. अब इन दोनों में फर्क कैसे होता है? सो द मीडियल एपिकॉन्डाइल, जहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल है जो अंदर की तरफ है एनाटॉमिक पोजीशन के, वहां पे होती है अल्ना. अल्ना का ही एक प्रोसेस होता है ओलिक प्रोसेस जो ओलिक फोसा के ऊपर जाके अटैच करता है. सो दिस बोन इज नोन एज द अल्ना एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल के एडजेसेंट जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस. दिस पोर्शन इज नोन एज द रेडियल हेड. जो ये रेडियस का हेड होता है. दिस वन इज नोन एज द रेडियल नेक और जो जॉइंट इन दोनों ह्यूमरस और रेडियस के बीच में है दैट इज नोन एज रेडियो ह्यूमरल जॉइंट. अब जो रेडियस और अर्ना है इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट. दिस इज द जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना. नाउ दिस bulgy part in the radius bone is known as the radial tuberosity. It is the insertion site for muscles and joints. Thank you. So we are starting the series of videos which are related to the basics of anatomy of the X-rays. So we will start from the above. This portion is known as the humerus bone. What is this called? A humerus bone. इसके जस्ट नीचे दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस बोन. लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस बोन का मतलब बॉडी के बाहर की तरफ. इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल. मीडियल एपिकॉन्डाइल मीन्स बॉडी की तरफ. इसके बीच में ये एक ब्लैक कलर का मार्क है जिसको बोलते हैं ओलिक फोसा. ओलिक फोसा इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन इन द ह्यूमरस बोन इन विच द ओलिक प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन इज अटैच. ये ओलिक जो फोसा है ये ह्यूमरस बोन के अंदर डिप्रेशन टाइप का होता है, एक कैविटी टाइप की होती है जिसके अंदर जो अल्ना का ये ओलिक प्रोसेस है ये पोस्टीरियरली यहाँ पे अटैच होता है और एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करता है. दिस पोर्शन कॉर्नर वन इज नोन एज द ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन. ये ह्यूमरस बोन का ट्रॉक्लिया पार्ट होता है. दिस वन इज नोन एज द कैपिट्यूलम. ये ह्यूमरस बोन का कैपिट्यूलम पार्ट होता है. उसके जस्ट नीचे दो बोन्स होती हैं एक साथ. दिस वन इज नोन एज द रेडियस एंड दिस वन इज नोन एज द अल्नार बोन. अब इन दोनों में फर्क कैसे होता है? सो द मीडियल एपिकॉन्डाइल, जहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल है जो अंदर की तरफ है एनाटॉमिक पोजीशन के, वहां पे होती है अल्ना. अल्ना का ही एक प्रोसेस होता है ओलिक प्रोसेस जो ओलिक फोसा के ऊपर जाके अटैच करता है. सो दिस बोन इज नोन एज द अल्ना एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल के एडजेसेंट जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस. दिस पोर्शन इज नोन एज द रेडियल हेड. जो ये रेडियस का हेड होता है. दिस वन इज नोन एज द रेडियल नेक और जो जॉइंट इन दोनों ह्यूमरस और रेडियस के बीच में है दैट इज नोन एज रेडियो ह्यूमरल जॉइंट. अब जो रेडियस और अर्ना है इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट. दिस इज द जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना. नाउ दिस
bulgy part in the radius bone is known as the radial tuberosity. It is the insertion site for muscles and joints. Thank you.